हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आज सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं महिला और बाल अपराध पार्ट 3 लेकर। इससे पहले आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर इसकी सभी प्लेलिस्ट के जो सभी पार्ट आने वाले हैं, 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं दोस्तों। इसके जो 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के पार्ट होने वाले हैं, जो कि राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आप जाकर देखिए एक बार, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जितने भी महिला और बाल अपराध से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, उन सभी को आप जो आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस पार्ट के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। एक, पीड़ित स्वयं है, पीड़ित का संबंधी, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है दोस्तों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई, ये भी कारण है। समिति की अध्यक्ष महिला होगी, ये भी सही है। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य जो SC/ST से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। IPC की किस धारा के तहत जो महिला का स्त्री धन वापस मांगा जा सकता है? तो दोस्तों IPC की धारा 406 के अंदर है जो महिला का स्त्री धन है वो वापस मांगा जा सकता है। चलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत जो बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा के अंदर है जो प्रावधान है? तो ये दोस्तों धारा 16 के अंदर प्रावधान है कि घरेलू हिंसा के अंदर आप जो बंद कमरे के अंदर सुनवाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान है जो किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? यहाँ पर दोस्तों सुलह के प्रावधान पूछा है, ये किस धारा के अंतर्गत हैं? ये है धारा 10 के अंतर्गत। चलिए, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला है जो किस न्यायालय से संबंधित होगा? तो दोस्तों बच्चे द्वारा जो किए गए अपराध का मामला है वो किशोर न्यायालय के अंदर होता है। मैंने आपको जो पिछले पार्ट के अंदर भी आपको बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स है जो राइट आंसर है। चलिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत है जो अपराध है, तो इसके अंदर दोस्तों अपराध है जो संज्ञेय है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 है, वो कब प्रभाव के अंदर आया था? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। ये महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 है जो कब प्रभाव में आया? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 9 दिसंबर 2013 को। कब आया दोस्तों? 9 दिसंबर 2013 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस धारा के अधीन है जो बाल विवाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस धारा के अधीन है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है? तो ये है दोस्तों धारा 16 की उपधारा 1 के अंदर है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति इस धारा के अंदर है जो बताया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपके सामने 2 कथन हैं, इनमें से जो कौन से कथन हैं वो सही है? ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन है जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और सेकंड कथन है दोस्तों, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन है जो राइट है, या फिर दोनों ऑप्शन है जो राइट हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन राइट है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान के अंदर है जो काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन को निषेध किया गया है? दोस्तों संविधान के अंदर है जो किस वर्ष से कम के बालकों को है जो किसी फैक्ट्री या फिर खदान के अंदर है जो नियोजन के लिए निषेध किया गया है? ये है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। चलिए, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान यानी कि जून 2021 से जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये है प्रियंका कानूनगो। कौन है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों 5 मार्च 2007 को की गई थी। और निम्न में से कौन सा है जो बाल अधिकार के हनन का उदाहरण है? दोस्तों बाल अधिकार हनन का उदाहरण कौन सा है?
शिक्षा देना, बाल विवाह करना, भोजन देना या फिर सुरक्षा देना। तो इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाल विवाह करना है जो बाल अधिकार का हनन है। निम्न में से सुमेलित हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा है कौन सा कथन है जो सुमेलित हैं, जल्दी से बताइए। बच्चों को सबसे पहले जो सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार, संरक्षण का अधिकार है, यहाँ पर ये राइट है। भोजन, आवास और वस्त्र पाने का अधिकार है जो जीने का अधिकार, ये भी सही है। शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो विकास का अधिकार है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर है। बच्चों को अनुशासित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए। बच्चों को शारीरिक दंड देना ये गलत है दोस्तों। बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ये भी गलत है। उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर स राइट है। बच्चों को अनुशासित करने के लिए जो उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना, ये उपाय एकदम मजबूत है, यानी कि ऑप्शन नंबर स है जो राइट आंसर है। निम्न में से बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है, यहाँ पर पूछा है दोस्तों, बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है। अनिद्रा, निराशा की भावना, चिड़चिड़ापन या फिर बड़ों का सम्मान न करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर द है जो राइट आंसर है। बड़ों का सम्मान न करना है जो बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा निश्चित किए गए अधिकार को क्या कहते हैं। तो यह है दोस्तों बाल अधिकार। क्या है, बाल अधिकार है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा निश्चित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 वर्ष की आयु से जो 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं को जो शिक्षा पाने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। ये है दोस्तों मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा पाने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार है जो दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं। यहाँ पर पूछा है दोस्तों कितनी स्थितियां बताई गई हैं। तो इसके अंदर दोस्तों 3 स्थितियां बताई गई हैं। कितनी दोस्तों, 3 स्थितियां बताई गई हैं। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट आंसर है। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा है जो महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है। कौन से अपराध को उजागर करता है दोस्तों। दंड संहिता की धारा 354 का जो मुख्य मुद्दा है वो दोस्तों लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए जो दंड को उजागर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा के अंदर दोस्तों, धारा 376 के अंदर है जो अपराध, कौन सा अपराध होने पर है जो दंड का प्रावधान किया गया है। ये है दोस्तों बलात्कार। धारा 376 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। धारा 376 के अंदर है जो बलात्कार होने पर दंड का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है। कि किसी स्वयं को या फिर किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जो जानबूझकर किया गया शक्ति प्रयोग है वो हिंसा कहा जाता है, उसे हिंसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है जो विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर होता है दोस्तों, वो होता है जिला स्तर पर। कौन से स्तर पर दोस्तों, जिला स्तर पर होता है। चलिए, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय है। तो ये है दोस्तों 14 वर्ष से या फिर इससे कम उम्र के है जो बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या फिर बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना है जो संज्ञेय है। ये दोस्तों बालक एवं किशोर श्रम की अधिनियम की धारा 3 के अंदर है, तो इससे भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों 12 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष और 15 वर्ष, 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसके अंदर जो सबसे ठोस ऑप्शन है वो 14 वर्ष है। चलिए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कौन से वर्ष लागू किया गया है, जल्दी से बताइए। ये दोस्तों 1956 के अंदर लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर स है जो राइट आंसर है। चलिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है ये कौन से केस के अंदर है जो लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण और प्रावधानों को निहित करता है। ये दोस्तों विशाखा केस के अंदर है जो दिए गए सभी निर्देशों और धारणाओं को है जो और उनके प्रावधानों को जो निहित करता है।
पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। पोक्सो अधिनियम 2012, ध्यान में रखना है दोस्तों। पोक्सो अधिनियम 2012 बहुत बार पूछा जा चुका है और इसको जो कब से लागू किया गया है ये है दोस्तों 14 नवंबर 2012 को जो लागू किया गया था। चलिए, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में था दोस्तों मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल? ये था दोस्तों 2018 के अंदर। कौन सा वर्ष था दोस्तों? 2018 के अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्त्री के साथ उनकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमका कर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण जो उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान है वो किस धारा के अंदर दिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। ये दोस्तों जो अपराध है वो कौन सी धारा के अंदर है? ये है दोस्तों धारा 376A के अंदर। कौन सी धारा के अंदर है? धारा 376A के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है जो सही ढंग से मेल खाता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। धारा 376B पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड, ये सही मेल खाती है दोस्तों। धारा 376C सामूहिक बलात्कार से संबंधित हैं और धारा 376B। तो यहाँ पर दोस्तों धारा 376B 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मिथुन, ये दोस्तों जो गलत ऑप्शन है। धारा 376C यहाँ पर फिर पूछा है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण के दौरान मिथुन और सामूहिक बलात्कार, इन दोनों से संबंधित धारा 376C है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती हैं? जल्दी से बताइए। ये यौन उत्पीड़न के लिए सजा को विश्लेषित करती हैं धारा 354A। कौन सी दोस्तों? धारा 354A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा जो सिविल ड्रेस के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पति नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष तक है जो जेल हो सकती है दोस्तों? तो इस ऐसे व्यक्ति को दोस्तों कम से कम जो 7 वर्ष की जेल हो सकती है। ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत जो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करवाने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है? यह है दोस्तों 3 से 5 साल की सज़ा और 10 से जो 50,000 तक का जो जुर्माने का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंदर होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कई बार जो मैं लास्ट पार्ट के अंदर इस क्वेश्चन को जो बता चुका हूँ। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंदर होती है दोस्तों? धारा 8B के अंदर होती है। कौन सी धारा के अंदर होती है दोस्तों? धारा 8B के अंदर होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास में कर सकते हैं? कौन से अधिनियम के अंतर्गत है दोस्तों जो आरोप के अंदर आरोप या फिर आरोपी के जो विरोध में शिकायत की कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास में कर सकते हैं? तो ये है दोस्तों स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अंदर। कौन से दोस्तों? स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम के अंदर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। दहेज का अर्थ कौन सी धारा के अंदर बताया गया है? तो दहेज का अर्थ है वो धारा 2 के अंदर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत जो दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्भूत हैं? श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा, अपराध या परंपरा? ये दोस्तों है जो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत अंतर्भूत हैं। दहेज लेने देने या फिर इसके लेन देन के अंदर जो सहयोग करना। और दहेज निषेध अधिनियम दोस्तों 1984 और 86 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का क्या अर्थ है दोस्तों? दहेज का अर्थ है दोस्तों शादी के लिए जो संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, ये दहेज का जो अर्थ है। ये दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंदर है जो दहेज का अर्थ बताया गया है। दहेज का अर्थ है दोस्तों शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून है जो किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया था?
तो यह था दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो सती रोकथाम अधिनियम 1987 है जो लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, महिलाओं पर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ था? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जल्दी से बताइए दोस्तों। यह था 2013 के अंदर। कब लागू हुआ? 2013 के अंदर जो महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लागू हुआ था। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये दोस्तों 1986 के अंदर लागू हुआ था। कब? 1986 के अंदर जो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम है जो लागू हुआ था। आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध हैं। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 376 है, ये गैर जमानती अपराध है। कौन सा दोस्तों? गैर जमानती अपराध है। पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है जो नाबालिग है? तो दोस्तों पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार 18 वर्ष से जो कम आयु का जो व्यक्ति है वो नाबालिग है। कौन सा दोस्तों? 18 वर्ष से जो कम आयु का व्यक्ति है वो नाबालिग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार है जो किस स्तर पर करती हैं? तो ये दोस्तों राज्य स्तर पर होती है। मानव तस्करी बिल के तहत जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति है वो राज्य स्तर पर होती है। ऑप्शन नंबर सर राइट आंसर है। पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के अंदर है जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है तो उसे न्यूनतम कितने वर्षों के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा दोस्तों? 4 से 1 या फिर 10। तो यहाँ पर दोस्तों पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंदर है जो 10 वर्षों के लिए कोई भी अगर यौन उत्पीड़न करता है तो उसे 10 वर्ष की कारावास के लिए जो दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों धारा 376 DB का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? तो धारा 376 DB के अंदर दोस्तों 12 वर्ष से जो कम आयु की स्त्री के साथ है सामूहिक बलात्कार के लिए जो दंड का प्रावधान है वो रखा गया है धारा 376 DB के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित हैं? तो पीसीपीएनडीटी दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूं, पीसीपीएनडीटी है जो जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित है। किससे दोस्तों? जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस के अंदर दोस्तों महिला और बाल अपराध से रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। और कई ऐसे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो कई बार जो रिपीट होकर वापस पूछे जा सकते हैं और कई एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों 1 से 2 बार आप पढ़िए कि क्वेश्चंस रिपीट हो सके और राजस्थान पुलिस के अंदर दोस्तों जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आए उन सभी को आप जो सॉल्व कर सकें। मैं मिलता हूँ दोस्तों इसके अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।